नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्वतारिणी। हरे कृष्णा माता जी, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वर्ण कांति देवीदासी माता जी, आपने आज का जप और आज की प्रार्थना की, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सभी डिवोटीज का हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम हरे महाराज। कृष्णा, सबको सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे महाराज। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सबको। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये स्क्रीन विजिबल है? जी जी माता जी जी। जी माता जी। आज है 3 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं, निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। माखन लाल को पत्र 3 जून 1970। तो ये बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अ, माखन लाल प्रभु जी को पत्र लिखते हैं। उनका पत्र आया था जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि कुछ भक्तों का ऐसे होता है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो ऐसे अ, कुछ दिव्य तरीके के लक्षण उनमें उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू
बहने लगते हैं भगवान का एक नाम सुनते ही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है कि दिव्य उन्माद के लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना। अष्ट सात्विक विकार जिनको हम कहते हैं कि वो उत्पन्न होते, लेकिन ये कब उत्पन्न होते? ऐसे ही मतलब कोई भक्ति कर रहा है और वो मंदिर पहुंचता है या कहीं भी भगवान का दर्शन करता है, उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं, उसको केवल दिव्य उन्माद नहीं समझ लेना चाहिए। वो और रीजन से भी हो सकता है कि जैसे कोई मंदिर जाते हैं भक्त, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको अपने कष्ट याद आते हैं, भगवान ये कैसे कष्ट दिए तुमने मुझे, तुम्हें मुझे इनसे बाहर निकालो। इस टाइप का कुछ हो सकता है उनके कष्टों के कारण से उनके आंख में भगवान के सामने आंसू आने लगते हैं। एक दूसरा जो अष्ट सात्विक विकार की बात हो रही है वो है कि जब व्यक्ति भगवान के नाम सुनते ही इतना भाव विभोर हो जाए कि उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, या उसे स्वेटिंग होने, पसीना आने लगे, या वो उछलने लगे एकदम ऊंचा ऊंचा, ऐसा हमें चैतन्य चरितामृत में देखने को मिलता है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो वो उछल उछल कर नृत्य करते हैं, या उनके आंखों से ऐसे अश्रु धारा निकलती है जैसे कि फव्वारा। हमारे जो आंसू होते हैं वो गालों तक आते हैं, और मतलब आंख से बहकर गाल पर आते हैं, लेकिन महाप्रभु के आंसू कैसे थे? इतना फोर्स था उनके आंसू में जब उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, कि उनके जो आंसू बह रहे थे वो गाल पर नहीं आ रहे थे, वो सामने की तरफ फव्वारे की तरह आ रहे थे। तो ये क्या है? ये दिव्य उन्माद है, अष्ट सात्विक विकार है। तो प्रभुपाद माखनलाल प्रभु जी को बताते हैं कि हाँ, जैसे अम, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है कि जब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो उसमें अष्ट सात्विक विकार आते ही आते हैं। वो ऐसा दिव्य उन्माद सा होता है कि व्यक्ति वो जानकर नहीं कर रहा, वो मतलब इंटेंशनली नहीं करता, वो उससे हो जाता है ना। वो वॉलेंट्री नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है, कि मतलब हम अपने से वो अपने या हाथ पैर नहीं हिला रहे या कूद नहीं रहे, वो अपने आप वो स्पंदन हो रहा है या अश्रुधारा बह रही है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे सचेत भी करते हैं कि किंतु ये जो दिव्योन्माद है, इसकी चर्चा या इसका प्रदर्शन ये पब्लिक में नहीं करना चाहिए। जन सामान्य इसे अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि ये क्या है, ये वो समझ ही नहीं पाएंगे। और साथ में ऐसे क्या होगा कि ये प्रवृत्ति लोगों में बढ़ जाएगी कि हाँ चलो हम भी ऐसे करते हैं तो हमें भी लोग आएंगे, हमें भी देखने आएंगे, पूजा करेंगे हमारी। ये बहुत सुंदर भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है, बहुत सिद्धि प्राप्त है इनको। तो इस तरह से कहते हैं कि पब्लिक में या जन सामान्य के बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अ, उसमें इस चीज को कोई, इस भाव को कोई समझ नहीं पाएगा अच्छे से। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसा एक वर्णन भी किया है एक भजन में, है ना। तो भजन है गौरांग बोली, गौरांग बोलीते हवे, ये ऐसा एक भजन है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं सेंड करूंगी।
बाकी हो अभी नहीं हुई? सुबह उठ के पानी लेके आना भी। हरे कृष्णा। आएगी 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 नाम जप ले। ऐसे है, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन नीर, और कबे नीताई चांदेर करुण हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। तो ऐसे आता है कि वो दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों में प्रेम अश्रु बह निकलेंगे। कब श्री नित्यानंद प्रभु पर कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी इस लेटर में ये भी मेंशन करते हैं कि जब तक कोई सेंस एंजॉयमेंट से के स्तर से ऊपर नहीं उठता, जब तक कि वो इस भौतिक जगत के जो तुच्छ जो सुख है, सुख इंद्रिय तृप्ति है, उसके स्तर से जब तक कोई ऊपर नहीं उठता, तब तक उसे दिव्य उन्माद की स्थिति प्राप्त नहीं होती। यानी कि जब तक हम इस भौतिक धरातल पर रहेंगे, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो वो दिव्य उन्माद भी नहीं आएगा। तो दिव्य उन्माद तभी आता है जब हम ये भौतिक सुखों से, ये संसार के द्वैतों से विरक्त हो जाए। जाए, और यहाँ के कोई सुख हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। हमें ये पता चल जाए कि ये जगत तो, जो सुख भी हमें दिख रहा है दूर से, वो भी उसके अंदर भी छुपा हुआ दुख है। तो तब उस स्थिति में जब हम समझेंगे ये तो दुखालय ही है, एकमात्र जो आनंद है, परमानंद है, वो तो भगवान की भक्ति में है। तो जब इस तरह से हम समझ जाएंगे, तो ही वो ये दिव्य उन्माद की स्थिति आती है। हरे कृष्णा। ये क्लियर है ना सभी को? जी माता जी, ऐसा चैतन्य महाप्रभु को होता था ना, मूर्छा भी आ जाती थी उन्हें। ये मूर्छा आ जाती है, भागने हम्म, लगते हैं, हम्म, ऊपर नीचे तेज तेज उछलने लगते हैं, है ना, बिना उसके। वो जो जैसे आप देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़े बड़े मॉल्स में ऐसे बनाते हैं ना, ट्रैंक्विलिन वाला, हाँ हाँ, वे जी जी बच्चे जी। कूदते हैं। वो उस पे तो बच्चे कूदते हैं। हाँ, हाँ हाँ, तो वो बिना यस यस। ट्रैंक्विलिन के जब दिव्य उन्माद में आ ट्रैम्पोलिन। जाते हैं, अष्टासात्विक विकार आ जाता है, तो उनको ट्रैंक्विलिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो हम्म, ऐसे ही स्पंदन इतना तेज होता है कि वो कूदने लगते हैं, पसीने पसीने हो जाते हम्म, हैं, मूर्छित हो जाते हैं, अश्रुधारा फव्वारे की तरह बहने लगती है। इस तरह के बहुत सारे, मतलब ऐसे 8 प्रकार के ऐसे सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, बहुत परिपक्व भक्त होते होंगे जो 24 घंटे ही भगवान का ध्यान करते हैं। हाँ। उनको आएगा अष्ट विघ्न। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही, जो कि भौतिकता में भी लिप्त है, और वो तो 24 घंटे जब तक नहीं करेंगे इसको, तब तक तो जो है इस तरह के विकार भक्तों, परिपक्व भक्तों की तरह नहीं आएंगे। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। और जो ऐसे अगर प्रकट भी करते हैं ना जबरदस्ती, तो वो हम्म, सहजिया होते हैं। मतलब कि जी। वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि देखो मेरे को ऐसे आ रहा है। कभी हम मंदिर जाते हैं, कोई अपने बाल बाल खोल के और इस तरह से कई बार लोग लौटने लगते हैं, तो सब लोग कहते हैं अरे देखो इनमें माता आ गई, माता आ गई, है ना। लोग वहीं बैठकर उनकी पूजा करने लगते हैं, उनको चुनरी उड़ा देते हैं। ऐसा जी बहुत जी जी। जगह देखा गया है ऐसे, कभी न्यूज पेपर में भी देखते हैं।
न्यूज में भी आता है। तो इस तरह से ये जो ऐसे करते हैं, ये सहजिया ही है। तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि इतने माता जी कुछ लोग आसानी से ये इमोशनली भी जो है मैच्योर होते हैं, तो उनको तो ये वैसे नेचुरल होता है ना, चाहते हुए भी उनके आंसू यस यस निकलते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् 30वां भागवत श्लोक। का आज हमें 30वां श्लोक करना है। जी जी। माँ। संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वापिति उच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय अनिश्चय स्मृतिरेव च स्वापयित्युच्यते बुद्धिर लक्षणं विवर्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संशयोऽथ विमर्शो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वापत्युच्यते बुद्धे तं रक्षणं रक्षितः पृथक्। हरे कृष्ण। सर्वत्र कुदन्वत्वा माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संशयो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। संशय अथ विपर्यास निश्चय स्मृति एव च स्वापः इति उच्यते बुद्धि लक्षणं वृत्ति पृथक्। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। संशयो विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यतेर्बुद्धे लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संशयो संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धिलक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वित्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संशय अथ धन्यवाद प्रणाम। विपर्यास निश्चय स्मृति एव च स्वापः इति उच्यते वृद्धि लक्षणं वृत्तित पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।
संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वापैति उच्यते बुद्धिर्लक्षणं व्यतीतः पृथक्। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। संशयोऽथो विपर्यासो नित्यः स्मृतिरेव च स्वाप इच्युते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संशयथ विपर्यसो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धे लक्षणं बुद्धिलक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वापित्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। हरे कृष्ण। जी यस, कौन पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ी। आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ तात्पर्य एवं अनुवाद श्री शिला प्रभुपाद द्वारा श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। संशय संदेह, अथ तब, विपर्यासः विपरीत ज्ञान, निश्चय सही ज्ञान, स्मृति स्मरण शक्ति, एव भी, च तथा, स्वापः निद्रा इति इस प्रकार उच्यते कहे जाते हैं। बुद्धे बुद्धि के लक्षण वृत्तितः अपने कार्यों से पृथक भिन्न, संदेह विपरीत ज्ञान सही ज्ञान स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। तात्पर्य, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। इसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। अतः संशय शब्द माता जी आप अत्यंत बहुत दूर से महत्वपूर्ण। पढ़ रहे हो क्या? नहीं माता जी, हॉल है अच्छा, उसमें वो आ रही होगी। वो आ रहा है माता जी। हाँ, वो आवाज उसकी चुभ मिलती है। हम अब माता जी, अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वो शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। जब वो अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। ये विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य ये जान सकता है कि वो शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता।
भगवत गीता में ये विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जो भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं, वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं, जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन से श्रीमद् भागवत में हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो कल बुद्धि के जैसे हमने एक चर्चा किया था ना, उसी को आगे दिशा देते हैं कपिल देव जी। भगवान जी अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, है ना, सांख्य के दृष्टिकोण से कैसे क्या कैसे बुद्धि को हम समझ सकते हैं, बुद्धि के स्पष्ट लक्षण क्या है। तो इसमें सबसे पहले जब भी कोई हमारे सामने हाइपोथेटिकल चीज आती है, कुछ मतलब कोई कुछ बताता है कि हाँ ऐसा है, ये है, एज सिंपल एज कि कोई ये बताए आपको कि हाँ ये ब्रांड का ना ये जो कपड़ा आया है या कुछ खाद्य पदार्थ आया है, ये बहुत अच्छा है, तो तुरंत हमारी बुद्धि ना उसको कैसे देखती है? संदेह से देखती है कि पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, ये कह तो रहे हैं, कितना इसमें सच है पता नहीं, ट्राई करके मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, है ना। इस तरह का हमारा मन में विचार चलते हैं, हमारी बुद्धि हमारे मन मतलब ऐसे थॉट्स लाती है। तो वो संदेह की स्थिति, है ना, मतलब ऐसा होना ये बुद्धि का लक्षण ही है कि हम जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। अब कोई स्ट्रेंजर है, कोई मतलब अनजान व्यक्ति है, आपको कुछ बता रहा है, तो आप उस पर संदेह की दृष्टि से ही देखोगे। ऐसा बुद्धि को ऐसा ही बनाया गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बुद्धि संदेह करती, और ये जरूरी भी है। हम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये गलत तब है जब कोई प्रामाणिक अधिकारी, जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति अगर कुछ फैक्ट्स हमको बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें संदेह करना, हाँ वो फिर अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ, लेकिन क्या है कि जब कोई रैंडमली हमको मिलता है स्ट्रेंजर और हमको बोलता है कि देखिए ऐसा ऐसा है, तो हमें अवश्य ही संदेह संदेह हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ऐसे ही बनाई है भगवान ने कि संशय आए, संदेह आए। ठीक है। और इसी में फिर ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, है ना। विपरीत ज्ञान क्या है कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वाद विवाद, है ना। तो एक चीज का एक पक्ष होता है और एक वो जो जैसे हम डिबेट करते हैं, तो एक फॉर में होता है, एक अगेंस्ट में होता है, एक उसके पक्ष में होता है, एक उसके विरोध में होता है। तो तभी बुद्धि सही से निर्णय ले पाती है, क्योंकि उसमें वाद विवाद भी होगा, विपरीत ज्ञान भी होगा, सही ज्ञान भी होगा। तो इस तरह से बुद्धि जो है अलग अलग वो लगाकर परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस और जो वाद हैं, उसके जरिए बुद्धि एक सही मतलब एक निष्कर्ष पे पहुंचती है। फिर स्मृति। स्मृति क्या है? जो हमें याद रखने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। तो बुद्धि तभी काम कर पाएगी जब स्मृति होगी, उसकी मेमोरी में आवश्यक डेटा होगा, उसी पर कार्य कर पाएगी बुद्धि। ठीक है। फिर क्या होता है, अब जैसे हमने एक बार किसी चीज का एक्सपीरियंस ले लिया, मान लीजिए हम एक ऐसी विषम स्थिति में फंस गए और उसमें से निकल गए, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक वो पूरा दृष्टांत है, वो हमारे मन मस्तिष्क में
बैठ जाता है, घर कर जाता है हमारे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में ही उसके इम्प्रिंट्स होते हैं, उसके प्रभाव होते हैं। और जब फिर कोई उस जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न होती है, तो ये जो बुद्धि है वो वाला डेटा निकालती है, प्रोसेस करती है कि हाँ, जब ऐसा ही जब पिछली बार हुआ था तो क्या हुआ था, किस तरह से हमें कामयाबी मिली थी। हो सकता है उसमें हमें कोई चीज ऐसी हो जिसमें हमें पता चल गया हो कि इस ये करने से आसान, मतलब नहीं निकल पाएंगे आसानी से इस प्रॉब्लम से। तो वो उस चीज में हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पुराना हमारे पास डेटा स्टोर्ड है कि ये प्लान ए परफॉर्म करने से सफलता नहीं मिलेगी, हम प्लान ए की तरफ जाएंगे नहीं। हम फिर आगे हमारा टाइम जो है और सेव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ह्यूरिस्टिक नॉलेज है, वो हमारे पास पुराना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमारे पास वो ज्ञान की स्मृति है कि हाँ, जब हमने ऐसा था तो ये किया था, इससे हमें सफलता मिली थी, ये करने से मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो उस चीज की स्मृति होना भी बहुत जरूरी है बुद्धि का सही से काम करने के लिए। फिर निद्रा। निद्रा भी हमारे शरीर के लिए भगवान ने निद्रा क्यों दी है, कि जिससे जो हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर है, वो रेस्ट कर पाए। क्योंकि अगर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना नींद के कार्य करता जाए करता जाए करता जाए, तो उसका मतलब जो जो फंक्शनिंग है उसकी धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। आप कोई मशीन लीजिए, उसको लगातार चलाइए लगातार चलाइए, तो वो जल्दी उसमें वियर एंड टीयर हो जाएगा ना, खराबी आ जाएगी उस मशीन में। लेकिन अगर बीच बीच में हम उसे रेस्ट देते हैं तो वो सही काम करती रहेगी सालों साल तक। तो इसी तरह से हमारा ये भौतिक शरीर है, ये क्रिया करने के लिए बनाया गया है, कर्म करने के लिए बनाया गया है, और इसको रेस्ट देने के लिए भगवान ने निद्रा बनाई है। और ये जब हाँ, मतलब ये आयुर्वेद और पतंजलि ऋषि का जो लिटरेचर है उसमें बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है कि जो नींद है उसका क्या रोल है हमारे लाइफ में। अगर हम सही से नींद लेते, अब देखिए हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है नींद की। किसी को 8 घंटे सो के फ्रेशनेस आती है, किसी को 6 घंटे में ही वो फ्रेशनेस आ जाती है, किसी को 3 घंटे 2.5 घंटे की नींद में ही कोई बिल्कुल एकदम रिजुविनेट हो जाता है। और कई लोग पूरा 12-13 घंटे सोने के बाद भी फिर से सो जाते हैं, है ना। तो वो रात भी सोते दिन भी सोते। तो ऐसे जो लोग हैं, मतलब अति निद्रा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। क्योंकि देखिए निद्रा बुद्धि से कैसे रिलेटेड है। अब आप अपने कंप्यूटर का लीजिए, कंप्यूटर अगर बहुत देर तक कार्य करता रहता है तो उसमें क्या होता है, वो हैंग होने लगता है, उसकी जो मेमोरी में जो चीजें हैं वो भी जल्दी हमें नहीं वो प्रोसेसिंग कर पाता है, नहीं खोल पाता है हमारे लिए। तो उसी तरह से है कि हमारे हमें भी जब निद्रा चाहिए, कंप्यूटर को जैसे शट डाउन कर देते हैं या रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो जो अनवांटेड जो चीजें होती है वो अपने आप बंद हो जाती है, और जो लैग कर रहा होता है कंप्यूटर वो ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से जब हमारी बॉडी नींद लेती है पर्याप्त मात्रा में, तो क्या होता है कि वो फिर से जो है वो मतलब वो रिजुविनेट हो जाती है, दोबारा से तैयार हो जाती है और कार्य करने के लिए। तो निद्रा बहुत जरूरी है। निद्रा में ही क्या होता है, जब हम नींद लेते हैं तो हमारे शरीर का जो कोशिकाएं हैं, जो जिसमें वियर एंड टीयर हो गया, जो कुछ मतलब खराब हो गई, तो उसको बॉडी क्या करती है, वो फिर से ठीक करती है, उसका उपचार करती है। और कहते हैं कि सोते समय
जो है पाचन भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि सारा शरीर में जो ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में आमाशय को मिलता है और उस ऑक्सीजनेट होता है, और जो है प्रॉपर से हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो पाता है। तो क्योंकि उस समय ना मतलब कोई हम कार्य कर नहीं रहे हैं, ना पैरों को ब्लड चाहिए इतना, ना हाथों को चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो सर्कुलेशन जो होती है वो ज्यादा पेट में हो पाती है कि वो डाइजेशन अच्छे से हो जाए। देखिए आप कभी ऐसा देखे होंगे कि जिस दिन नींद पूरी नहीं होती उस दिन डाइजेशन भी पूरा नहीं होता। और इसी तरह से बुद्धि भी हमारी थोड़ा काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ओवर टाइम कर उसे हम कराते हैं। तो निद्रा बहुत आवश्यक है। तो ये सारी ही चीजें बुद्धि का पैरामीटर्स है: संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा। ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। आई होप इट इज क्लियर सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी क्लियर है। माता जी थोड़ा सा ये बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए। माता जी हाँ, थोड़ा सा इससे तो यही तो बताया माता जी कि बुद्धि सही से कार्य तभी कर सकती है जब वो उसे कुछ बताया जाए, उसमें संदेह करना जरूरी है। जी 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 माता जी। हरे आप कृष्ण माता कोई जी। कुछ बता रहा है, सपोज आप शॉप पर गए, शॉपकीपर ने आपको बताया कि जी मैम जी ये प्रोडक्ट लीजिए ना, ये नया आया है, बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा सा तो आपके मन में संदेह उत्पन्न होगा ना कि जी ये बुद्धि संदेह क्यों उत्पन्न करती है, कि आप प्रॉस एंड कॉन्स सोच पाए, उसकी पॉजिटिव चीज सोच पाए और उसकी नेगेटिव चीज भी सोच पाए। जी जी यस माता जी। ठीक है ना। जी तो माता जी समझ संदेह जी उत्पन्न होता है, लेकिन जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति कुछ बता रहा है, जैसे भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, तो वहां पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान से ज्यादा प्रामाणिक कौन होगा? या हमारे गुरु हमको कुछ आदेश कर रहे हैं, कुछ हमें जी समझा रहे हैं, तो उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। जी जी माता जी समझ आ गया। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। भगवान कहते हैं कि जो आमोद प्रमोद खाना पीना सोना में नियमित है वही एक अच्छी भक्ति कर सकता है, अन्य नहीं। अतः ये आवश्यक है कि जो ब्रेन को फंक्शन दिया गया है जी। उसके अकॉर्डिंग ही ये सब प्रॉपर नींद होने पर ही और स्मृति होने पर ही सब हो सकता है। माता जी संदेह का होना एक नॉर्मल थिंग है। जब हम हाँ, लोग भक्ति में आते हैं तो ये डिसाइड करने में ये एक बहुत लंबा समय लग जाता है कि वाकई में देवताओं की भक्ति करनी है कि भगवान की भक्ति जी करनी है कि जी, सिर्फ भगवान की बिल्कुल भक्ति बिल्कुल। करनी है। तो ये संदेह एक स्वाभाविक है और ये जो है बुद्धि का एक पार्ट है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो प्रमाणिक गुरु कौन है? प्रमाणिक सबसे बड़े गुरु तो भगवान ही है, जो कि भगवान कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई अन्य सत्य नहीं है। गुरु हैं, आचार्य हैं, भक्त हैं, जिनका साथ है। तो अगर वो कहें तो उनको सत्य मानना चाहिए, उसके ऊपर शक करने से वो पाप वो होता है। तो स्मृति भी भगवान की दी हुई है। लेकिन माता जी मन और बुद्धि दो खास बताए गए हैं। मन को तो सत्व में रख दिया गया है, फिर भी बुद्धि को जो है नहीं नहीं प्रभु रजोगुण में जी, रख प्रभु दिया जी, गया है। प्रभु जी, होल्ड ऑन। मन को सत्व में, मन की उत्पत्ति सत्व से हुई है, हाँ लेकिन जब हम हाँ इस उत्पत्ति भौतिक हुई है। जगत में आ जाते हैं तो मन में विकार हो जाते हैं। सात्विक बुद्धि हो हाँ माता जाती है, तामसी किसी की हो जाती है, किसी की रजोगुनी हो जाती है। हाँ माता जी, लेकिन बुद्धि की तो उत्पत्ति रजोगुण में हुई है, तो मन से उसको इंफीरियर बताया गया। हाँ, जबकि तो मन भी बुद्धि जो है भी बुद्धि के तीन अकॉर्डिंग ही प्रकार काम की हो करता है। जाती है। आप 17th चैप्टर पढ़िएगा प्रभु जी, तो उसमें मन भी तीन प्रकार का बताया गया है और बुद्धि भी तीन प्रकार की बताई गई है अच्छा भगवान। माता जी, हाँ सतो रजो तम सब है ना। बताए गए। तो हाँ ये मतलब बहुत प्रारंभिक अवस्था है जब बुद्धि की उत्पत्ति रजस से हुई, जिसको हम कहते हैं तेजस। और मन की उत्पत्ति किससे हुई? वैकारिक, यानी कि मतलब सतोगुणी, सतोगुण जिसमें थोड़ा विकार आ गया।
तो जब ये भौतिक प्रकृति से मिलते हैं मन और बुद्धि, संसर्ग होता है ना, तो क्या होता है, ये तीन तीन प्रकार के गुणों के हिसाब से बन जाते हैं। हाँ माता जी, ये एक्चुअली क्या है कि वैसे जो है ना, ये चार्ट समझने में भी जो तमस है, शब्द आता भी है फिर भूल भी जाते हैं, तो एक थोड़ा सा मुश्किल हाँ भी हो जाता है जी जी समझना, जी जी। कठिन भी है। जैसे अब बुद्धि आपने बताया तमस, तो हम तो समझते हैं कि समझते थे कि तमस जो है तमोगुण है, लेकिन आपके हिसाब से तमस तो जो है रजोगुण तमस हुआ। तमोगुण ही है प्रभु जी। तमोगुण ही है, अच्छा माता हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण माता, तमस ठीक तो है माता जी, तमोगुण क्लियर ही हो है। गया। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, क्लियर है। ठीक है। फिर ऐसे ही जो बुद्धि हमें ये बताती है कि हमारी असली पहचान क्या है। देहात्म बोध है, बुद्धि है, तो हमें लगेगा कि हाँ, ये शरीर ही हूँ। ठीक है, देहात्म बुद्धि से ग्रसित नहीं है, सही बुद्धि है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रही है, तो अब हमें पता चलेगा नहीं, मेरी पहचान क्या है। मैं एक जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और कृष्ण की नित्य सेवा करना ही मेरा सही मतलब मेरा कार्य है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि हमको सहायता भी करती है। कभी अगर विपरीत दिशा में चली गई, मुड़ गई, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। ठीक है। जी माता जी, समझ आया। ठीक है, थोड़ा टाइम है, नेक्स्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं माता जी, हो जी जाएगा। माता जी। लेकिन बड़ा है थोड़ा। कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई। हो जाएगा। 31वां श्लोक। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेजसा निन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागश प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेजसानीन्द्रियाणि क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्ण। इस माता जी, हरे आप पढ़ लीजिए आगे। अभी आज अभी सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि माता फिर जी, टाइम हो मैं जाए। पढ़ूं? हाँ, जी। पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तेजसानी रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न इंद्रियाणी इंद्रियां एक निश्चय ही क्रिया कर ज्ञान ज्ञान विभागवश विभागशः के अनुसार प्राणस्य प्राण की ही निश्चय की क्रिया शक्ति है। कर्मेंद्रियां बुद्धि है बुद्धि की विज्ञान शक्तिता ज्ञानेन्द्रियां। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर आश्रित होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सतोगुणी अहंकार की उपज है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है, किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया है। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है। मन सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न है, जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। किसी वस्तु को स्वीकार करने अर्थात संकल्प तथा किसी वस्तु का परित्याग करने अर्थात विकल्प की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध परिस्थित रहता है, तो जो मन के स्वामी है, तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है।
नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव पूर्ण रहते हैं। इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दें तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। ज्यों ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की और लगा दिया जाता है, वह पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। जहाँ तक बुद्धि की जहाँ तक बुद्धि की जहाँ तक जहाँ तक बुद्धि की बात है, वह रजोगुण से उत्पन्न है। अभ्यास से यह सतोगुण को प्राप्त होती है और भगवान की शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से ही मनुष्य महात्मा बनता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद। आगे भी है माता जी। आगे जी भी जी। है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां रजोगुण की उपज है, और क्योंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः यह शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। अतः हम सचमुच देख सकते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी है वे भौतिक उपलब्धियों में तेजी से उन्नति करते हैं। वैदिक शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हम सहज रूप में पाते हैं कि जो कामी जीवन के प्रति आसक्त हैं वे भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर है, क्योंकि विषयी जीवन अर्थात कामोन्मुखी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व लगभग होता ही नहीं, केवल सतोगुण ही प्रधान रहता है। केवल सतोगुण ही प्रधान रहता है। देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, किंतु जिनके आंखें हैं वे देख सकते हैं कि बड़ा कौन है। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में लगा व्यक्ति वास्तव में निर्धन होता नहीं है। अपितु जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती और जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है, वही निर्धन है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वे अपने भौतिक आराम के लिए नई नई खोज निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। अतः यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर तक उतरना होगा। जैसा कि नारद पंचरात्र में कथित है, जब इंद्रियां कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर भगवान की सेवा में लगी हो तो माता ऊपर कर दीजिए, हाँ लगी हो तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ बुद्धि के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे मन और बुद्धि उत्पन्न होते हैं, जिसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जो ये इंद्रिया है, दो प्रकार की इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। ये कर्म इंद्रिय जो है प्राण शक्ति पर निर्भर है, और ज्ञान इंद्रिय जो है वो बुद्धि पर निर्भर है। देखिए, इसको बहुत हम ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म इंद्रिया, कर्म कैसे, क्रिया कैसे होती है। जब शरीर में प्राण होता है, प्राण शक्ति होती है, क्योंकि क्रिया करने के लिए वो प्राण चाहिए, चेतना चाहिए। ठीक है, तो वो प्राण शक्ति है। और ज्ञान इंद्रिया जो हमारी, मतलब उसमें कुछ क्रिया नहीं हो रही है,
है ना। ज्ञान इंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई कोमा में व्यक्ति है, उसकी ज्ञान इंद्रियां तो चल रही है, वो देख रहा है, वो सुन भी रहा है, लेकिन वो चीज का प्रोसेसिंग, मतलब उसके आधार पे वो कर्म नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी प्राण शक्ति में क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा। जी माता जी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये अहंकार से ही उत्पन्न होता है, मन और बुद्धि। तो मन कैसे, किससे उत्पन्न होता है? सतोगुणीय अहंकार से। और बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है? रजोगुणीय अहंकार से। क्योंकि बुद्धि परिचायक है क्रिया का। जो एक्शंस हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसकी परिचायक है। यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ देख रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां कुछ देख सुन रही है, या स्पर्श कर रही है, या कुछ टेस्ट कर रही है जिह्वा से, हम जैसे अ, भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये सारे जो है, उससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है ना। और ये ज्ञान फिर कन्वर्ट होता है क्रिया में ना। ज्ञान से बुद्धि क्या करती है? ज्ञान में से फिल्टर करती है कि उसे क्या चाहिए, क्या कर्म करना है। तो उस प्रकार से बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को चाहिए, सॉरी, ज्ञान इंद्रियों को क्या चाहिए? बुद्धि। और कर्म इंद्रियों को क्या चाहिए? प्राण शक्ति, प्राण चाहिए। तो इस प्रकार जब हम देखेंगे कि मेनली जो यहाँ इसका निष्कर्ष निकलता है, भगवान कपिल देव जी बताते हैं, इसमें प्रभुपाद जी भी यही इंगित कर रहे हैं कि जब हम इस बुद्धि को सतोगुण में ले जाएंगे, है ना। वैसे बुद्धि क्या है? रजोगुणी है। भौतिक जगत में हमें आते हैं तो हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें ये बुद्धि क्या, इसीलिए रजोगुण से निर्मित है कि क्रिया की शक्ति होनी चाहिए। तो बुद्धि अगर हम सतोगुण में ले जाएं, रजो से सतो में ले जाएं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, है ना। जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया था कि मन के कारक कौन है? अनिरुद्ध है ना। तो क्योंकि वो मन के स्वामी हैं, इसलिए हम अगर उन पर ध्यान लगाएंगे तो कृष्ण भक्ति पर हम, कृष्ण भक्ति में हम और आगे बढ़ेंगे, अडिग होंगे, और अपने मन को हम भगवान की ओर मोड़ सकते हैं, कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं ना। अभी जैसे हमारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं अगर सतोगुनी हो जाएंगी, तो फिर हम आसानी से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं, सतो से शुद्ध सतो में जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो ये हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? ये भक्तों के संग में होगा, गुरु के सानिध्य में जाकर होगा। और ये जो मन है, इस तरह से हम इस मन को लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। ठीक है, भगवान की सेवा में लगाने का क्या तरीका है मन को? कि सभी इंद्रियों से भगवान को तुष्ट करना होगा। तभी जो है इंद्रियां जब विषयी विकार में, भौतिक विषयी विकार में नहीं पड़ेंगी, तो क्या होगा कि भगवान की सेवा में ही लगी रहेंगी। तो इससे इसका रिजल्ट क्या होगा कि मन जो है हमारा भगवान की सेवा में लग जाएगा, और हमें यही तो करना है। तो इसी तरह से बुद्धि भी जब हम अभ्यास करेंगे, तो बुद्धि भी हमारी सतोगुनी हो जाएगी। और जब ये अभ्यास, जब से बुद्धि हमारी सतोगुनी हो गई, तो फिर ये बुद्धि हमें ऐसे तरफ मोड़ेगी जहां पर सब भगवान के निमित्त ही सोचेगी भी, उसी से हमें कार्य करवाएगी। तो ऐसे जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है, बताया गया है भगवत गीता। ठीक है, जिनका मन और बुद्धि सब भगवान के निमित्त कार्य करती है।
ठीक है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न? जी माता जी, सही है। हरि बोल। जी माता जी, समझ में आया जी माता जी। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं माता जी। मन और बुद्धि में अंतर बताया है उन्होंने। और आगामी 7 जून, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आगे और डिस्कस कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बारे में, क्योंकि एक ही दिन पहले बताऊंगी तो समय नहीं रह जाएगा प्रेपरेशन का। तो इसीलिए जी मैंने माता जी, जिसको आज निर्जला डिस्कस एकादशी। कर लेते हैं, तो अभी हमारे पास प्रेपरेशन है। तो देखिए, जी निर्जला हाँ एकादशी में क्या है कि हमें जल भी ग्रहण करने का नहीं होता, लेकिन ये है कि हम अपने शारीरिक अवस्था के हिसाब से रखें, है ना। सेंटिमेंटल होकर भक्ति ना करें कि नहीं नहीं निर्जला है तो अ, अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी है तो हम बिना जल लिए तो वो फिर नहीं सही रहेगा। अगर आपके ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप व्रत करें, और जैसे आप और एकादशी करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। और जो लोग कर सकते हैं निर्जला, तो वो बिना जल के भी एकादशी करें। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसके लिए पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सेंटिमेंटल होके बस नहीं नहीं हमें निर्जला रखना है, अरे वो भी रख रहे वो भी ऐसे कर रहे तो मैं भी करूँ, तो ऐसे नहीं होगा। अ, अभी देखिए आज 3 जून है, अभी 4 दिन बाकी है, 3 4 5 6। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ये दिनों में हम हल्का भोजन लें, कम तेल मसाले वाला, है ना, और इजीली डाइजेस्ट होने वाला। लिक्विड ज्यादा ले, लिक्विड कंटेंट ज्यादा रखें। और जैसे नारियल पानी है, ये सारी चीजें, क्योंकि नारियल पानी में बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट होता है। तो और ओआरएस भी लेते रहे। और जब जैसे एकादशी आने जैसे 7 को है, तो 6 तारीख की रात का डिनर अगर हो पाए तो स्किप कर दे। ये ना सोचे कि कल तो व्रत रखना है, आज अच्छे से अपना कोटा कंप्लीट कर ले। क्योंकि अगर 6 तारीख को रात में डिनर किया तो उसके पाचन के लिए फिर बॉडी जो है ना और पानी मांगती है, तो वो हमारा फिर गला सूखेगा नेक्स्ट डे। तो अगर हम मतलब 5 6 बजे तक अपना डिनर कर लें, और उसके बाद अगर कुछ चाहिए तो लिक्विड लें, जैसे जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, ओआरएस ले सकते हैं। तो इस तरह का हम लेंगे, ऐसे व्रत में इस तरह से एंटर करेंगे तो अच्छा होगा। और सुबह भी जैसे 3:30 बजे आप उठें, और उस टाइम भी एक बड़ा ग्लास या जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप ये इलेक्ट्रॉल या एनर्जॉल, कई टाइप के ये ओआरएस होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, सुबह सुबह 3:30 बजे। और उसके बाद जो है अगर आपने सुबह 3:30 बजे ये ले लिया ना अच्छी क्वांटिटी में ओआरएस, पूरा एक जैसे पैकेट आता है ना उसको पूरा बॉटल में या ग्लास में डाल लें, और उसको सिप सिप कर कर पिए, तो क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब होगा, वो कंटेंट हमारी बॉडी में रहेगा, लिक्विड कंटेंट। और आराम से आप 3 4 बजे तक, आराम से 5 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जब हम महात्म्य सुनते हैं ना कि हाँ ये एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, किस किस ने किया है ये एकादशी, तो जब हम कथा सुनेंगे कि भीम जो थे भीमसेन, तो उन्होंने भी ये व्रत किया। नॉर्मली वो कोई व्रत कर नहीं पाते थे, लेकिन वो ये व्रत उन्होंने भी किया। क्यों? क्योंकि ये एकादशी ऐसी एकादशी है कि हमें
जितनी भी और एकादशियां है ना, 24 एकादशियां, तो उसका 23 एकादशी, उसका फल अगर हम ये वाली एकादशी में निर्जल व्रत करते हैं, या मतलब अपने शारीरिक अवस्था के अनुसार व्रत करते हैं, तो हमें ये बाकी एकादशियों का भी फल दे देती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये एक रख लेते हैं, बाकी का तो फल मिल ही गया, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे जो आचार्य है, उन्होंने यही बताया कि हमें सभी एकादशियां का फास्टिंग करना है। तो जब हम ऐसे सुनते हैं, महात्म्य सुनते हैं कि एकादशी का क्या महात्म्य है, तो हमें हमारे लक्ष्य का पता चलता है कि मुझे ये कार्य करना है। ठीक है ना? तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने को सरेंडर करना चाहिए भगवान के प्रति। ऐसा नहीं है कि हम अपने बॉडी को कष्ट देंगे तो भगवान खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें एकादशियों में हम कहते हैं अधिक मतलब हमें भगवान का संग करना चाहिए, भगवान के और निकट जाना चाहिए। तो हम एक्स्ट्रा जप करते हैं, एक्स्ट्रा हम रीडिंग करते हैं, भागवत पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं। तो जितना हम भगवान के चेतना में रहेंगे, उतना ही हमें ये इन एकादशियों का फल मिलेगा। क्यों? अगर हमारी चेतना, मान लीजिए हमने निर्जल व्रत भी रखा और हमारी चेतना भगवान में ना हो के खाने में है, कि अच्छा आज तो व्रत है, कल मैं ना अपने मनपसंद का भोजन करूंगी, जैसे ही व्रत का टाइम होगा मैं पहले से ही बना के रख लूंगी और व्रत के बाद उसमें टूट पड़ूंगी। तो वो चीज क्या है? क्योंकि हम भगवान की चेतना में नहीं, हम भोजन की चेतना में हैं, तो ऐसी एकादशी का हमें फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं कि हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए एक्स्ट्रा जप कर पाएंगे, करेंगे, एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे, एक्स्ट्रा वो भगवान की सेवा करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारे शरीर की ये भी नीड है, भोजन करना है मुझे। आप देखिए, जब कभी आपके व्यस्तता होती है, तो आपको याद आता है क्या कि मैंने भोजन नहीं किया? जब वो काम खत्म हो जाता है, तब शायद आप सोचें कि अरे आज तो स्किप हो गया भोजन। तो इसी तरह से हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, लेकिन हमें इतना एब्जॉर्ब्ड रहना है भक्ति में, इतना भगवान की चेतना में रहना है कि हमें ये याद ही ना आए कि अरे मैंने भोजन नहीं किया या पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि यही, इसी से पता चलता है कि हम भगवान के प्रति हमारी कितनी शरणागति है। वो हम ऐसा कर। और दूसरी चीज है, क्योंकि ये माधव तिथि है ना, तो भगवान खुद इतना हमें स्ट्रेंथ देते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं कि उस दिन पर हम ये कार्य कर लेंगे, है ना? क्योंकि देखिए, कोई भी व्रत है, कोई भी ऑस्टेरिटी है, कोई भी तपस्या है, हम बिना भगवान की कृपा के नहीं कर सकते। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो संभव कैसे हो पाता है? भगवान की कृपा से। जैसे यशोदा मैया भगवान की चेतना में ही थी कि मुझे कृष्ण को बांधना है, मुझे कृष्ण को बांधना है। तो ये उनका जो अडिग जो विश्वास था कि मैं कृष्ण को बांध के रहूंगी। तो जब भगवान ने देखा कि मैया जो है इतनी देर तक प्रयोजन कर रही है मुझे रस्सी से बांधने का, तब भगवान ने जब अपनी कृपा के 2 अंगुल बढ़ा दिए, तब माता जी, यशोदा माता जी कृष्ण को बांध पाई, है ना? तो वही प्रयास हमें भी करना है कि हम अपना प्रयास करेंगे, क्यों? और भगवान की कृपा होगी तो हम इसे पूरी तरह से अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें वो प्रयास करना है। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसे मतलब एकदम निर्जला अगर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप फल लेके करिए। आप वो सब ना खाइए कि जैसे
पूड़ी खा रहे हैं सिंघाड़े की या पकौड़ियाँ खा रहे हैं, आप फल पर ट्राई करिए या जल पर ट्राई करिए। और अगर किसी को भोजन भी करना है, जैसे वो फलाहार वाला जैसे पूड़ी वगैरह है, तो अगर वो भी करना है तो आप करिए। कई बार होता है कि दवाइयाँ खानी होती है तो हमें उसके साथ में करना ही पड़ता है ना, लेना ही पड़ता है वो डाइट, तो कोई बात नहीं है। आप एक्स्ट्रा राउंड्स करिए, आप भगवान का कथाएं सुनिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और उस दिन बहुत इम्पोर्टेंट है संग। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग बीच में कुछ ऐसा रख लेंगे, 11 बजे, 11-12 बजे या 3-4 बजे फिर से कोई क्विज हो गया, कोई इस तरह का कुछ हो गया, जिससे कि हम एक दूसरे के संग लेके जब हम देखेंगे कि हाँ अच्छा ये वाली प्रभु जी भी निर्जला व्रत किए, ये वाली माता जी ने भी किया, तो हमें और ऊर्जा मिलती है उससे, है ना। तो कीर्तन ऑनलाइन हम कीर्तन कर सकते हैं, इस तरह से हम ऑनलाइन संग भी कर सकते हैं। और अगर आप जा सकते हैं मंदिर में तो मंदिर में उस दिन सब भक्तों के संग में व्रत कीजिए और वहाँ कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, चैंटिंग करिए। तो इस तरह से कैसे आपका पूरा एकादशी का दिन, निर्जला एकादशी का दिन कैसे आपका बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवत कृपा से सब संभव हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण माता अरे जी। कृष्ण माता जी, एक ही व्रत है क्या ये निर्जला सारे साल का, और भी है वैसे तो ये एकादशी? प्रभु जी जो आइडियल कंडीशन है, जो हाईएस्ट जो हम कहते हैं ना वो स्टैंडर्ड है, वो तो सारी एकादशी निर्जला ही करनी चाहिए। अम्बरीश अच्छा माता जी। महाराज सारी एकादशियां निर्जला ही किया करते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इतना संभव नहीं हो पाता, हमें ऑफिस भी जाना है, हमें और कार्य भी करने हैं, तो हमारे लिए इतना नहीं हो पाता। हम कलयुग में हम शारीरिक रूप से भी हम ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। तो ठीक है, एक निर्जला एकादशी बना दी गई कि अगर इस दिन कोई कर सकता है तो कर ले। हरे वैसे कृष्ण माता जी। बहुत सारे भक्त हैं जो सारी एकादशियां निर्जला ही करते हैं। जी, हरे कृष्ण। तारीख की है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ बताइए। एकादशी मतलब कई तारीख की है? 7 जून की माता जी। 7 तारीख की। 7 जून। तीन दिन ये शनिवार है माता जी। हाँ धन्यवाद है जी। हाँ हाँ, शुक्र यस माता जी, शनिवार है। शनि छह को शुक्रवार। ठीक है, यस रोहिणी माता जी, आप कुछ कह रही थी। जी माता जी, मैं ये कह रही थी कि मंदिर भी जा सकते हैं, जब तो हम एक्स्ट्रा करते हाँ ही हाँ, हैं। यस, मंदिर भी मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कह रही थी कि अगर जो भक्त नहीं जा सकते, मान लीजिए धूप बहुत तेज है, नहीं हिम्मत पड़ रही मंदिर जाने की, तो हम ऑनलाइन संघ का भी कुछ हाँ प्रबंध कर सकते हाँ, हैं। बता दीजिएगा माता जी जब करें, फिर आप लिंक भेजेंगे ना। क्या? आप बता दीजिएगा जब भी भेजेंगे, क्या कब करेंगे वो, फिर 4 बजे हाँ कीर्तन। देखते हैं, हाँ मतलब सबसे डिस्कस करके जैसे ऐसे कर जी सकते जी हैं। थोड़ी देर जी 11 से 12 कर सकते हैं, थोड़ी देर 3 से 4 या 4 से 5 कर सकते हैं। हाँ, दोपहर शाम को। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, भजन कीर्तन कर सकते हैं उस समय दोपहर में 11 बजे या 12 बजे माता के। जी देखिए, एक ऐसा कर लेंगे, इसमें कीर्तन का कर जी। लेंगे, एक शाम भागवतम का को कर लेंगे। इस तरह से एक थोड़ा टाइम मिलेगा, क्विज जैसा कुछ कर लेंगे। तो इस तरह से हम अगर करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अलग अलग टेम्पल्स में ना ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं कि माता जी 11-12 बजे भागवतम कर ले, उसके बाद संकीर्तन शाम को करें, वो ज्यादा अच्छा लगे। शाम को ही हाँ होते हैं ना ठीक, भजन वगैरह, तो जी ज्यादा अच्छा। जी, बिल्कुल। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हम हरे ऐसा कृष्ण माता करते जी। हैं कि वैष्णव भजन रख लेते हैं, हरे कृष्ण माता हरिहर जी। भजन करेंगे, है ना। और उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। यस माता जी, हरे कृष्णा।
माता ये वृंदावन कैलेंडर में तो 6 तारीख की दिखा रखी है एकादशी। हाँ तो मैं ये इस्कॉन वाले ही देख रही हूँ माता जी, उसमें 7 जून है। हमारे भी इसमें 6 की कंफर्म बताई। कर लेंगे माता जी, कंफर्म कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक नहीं है मतलब होगा तो सबका एक दिन ही तो होगी ना एकादशी माता तो। जी, वही मैंने बताया था ना कि उसके हिसाब से भी हो जाता है ना, कि हम पश्चिम में है कि पूरब में है। अच्छा तो उधर एस्कॉन में 7 की दिखा रहे हैं। हाँ माता जी। अच्छा हरे कृष्णा काल माता जी। निर्णय कैलेंडर है वो भी 7 की दिखा रहे हैं। इधर काल निर्णय कैलेंडर नहीं, काल 7 का ही दिखा रहे हमें कुछ नहीं करना माता जी, हमें हैं। जो जी हमारे इस्कॉन पे। हाँ, हम उसी के हिसाब से ही चलेंगे। तो हम कंफर्म कर लेंगे माता जी हाँ क्या है। जी माता। हाँ हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी 6 7 दोनों दिखा रहा है, लेकिन 10वीं और एकादशी दिखा रहा है ना 6 को, तो वो बोल रहे कि नहीं करना हाँ है। हाँ 7 तारीख को एकादशी और द्वादशी है। हम हमेशा पारण जो त्रयोदशी व्रत चल रहा है। करते हैं वो एकादशी द्वादशी युति में करते हैं, जब हाँ तो एकादशी के साथ द्वादशी टच होती है, स्पर्श होती है। हाँ हाँ, तो ये 7 को है, इसलिए 7 को करना है ना। हाँ जी तो हरे कृष्णा मंजू माता जी। हाँ हाँ बोले। माता जी आप भी आने वाली थी ना पंढरपुर। हाँ वो एकादशी का नहीं मिल रहा है ना वो हाँ मैं ऑनलाइन। वही बोल रही हूँ, ऑनलाइन मिलेगा भी नहीं, और एकादशी का जरा मतलब आगे पीछे देख लिए माता जी, पाँच बहुत भीड़ हो 5 का जाएगी। मिल रहा है माता जी। तो हाँ ठीक है, देखते फिर चल हाँ जाएगा। हाँ 5 का मिल रहा है। 5 हम्म। 6 7 नहीं मिल रहा है, फिर 11 का है, तो वही 5 का कोशिश करते हैं, देखते हैं नहीं नहीं, 5 आप का। एकादशी छोड़ के आइए माता जी, आपको बहुत भीड़ हो जाएगी। हाँ 5 का देखते हैं, 5 वाला। ठीक है माता जी, चल जाएगा। जी जी जी। ठीक है तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज। अगर किसी का और का कोई प्रश्न है एकादशी से संबंधी तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, या जब भी आपके मन में आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। ग्रुप में डाल देना फिर माता जी, हाँ, बता देना। हाँ हाँ हरे माता जी, कृष्ण मैं प्रश्न की धन्यवाद। बात कर रही हूँ। अच्छा हम लोग का एकादशी 7 तारीख को। सभी ग्रुप में डाल दे। ठीक है तो कोई प्रश्न नहीं है, आई होप सभी को क्लियर है। तो हम अपने आप। माता जी आज ना 12 बजे का लिंक मेरे में भी डाल देना। अच्छा माता जी, तो हाँ हम जिस दिन मुझे टाइम क्या दिन यूज कर लूंगी क्लास अटेंड। हाँ जी देखिए, हमें अब अपने को प्रिपेयर करना है, मेंटली भी प्रिपेयर करना है ना, कि हमें ये एकादशी करना है, और फिजिकली भी अपने शरीर को उस तरह से तैयार करना है कि हम ये एकादशी का व्रत कर पाए। ठीक हाँ है माता जी जब सोच लेते हैं ना तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। फिर मैं ये कहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करिए, सजल करिए, सफल करिए, या पूरा जैसे पूरी डाइट जैसे लेते हैं फलाहार वाली ना, वो सिंघाड़े का आटा, ये सब वो सब लेके आप वो ऐसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भगवान अ, ऐसे नहीं कहते कि हाँ अपने शरीर को एकदम कष्ट पहुंचाने की बात नहीं है, समर्पण की बात है। तो अपने हाँ शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार ही डिसीजन लीजिए कि कैसे करना है। ठीक है, कोई इसमें फोर्स नहीं है, नहीं नहीं, अगर किसी ने उस दिन जल पी लिया तो उसका ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो पूरा आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस निर्जला एकादशी के लिए। हरे ही बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा जी। माता जी, एक नया चीज पता चली है, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए, बिल्कुल। माता जी, जगन्नाथ मंदिर में जो है ना, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे एकादशी के दिन आप भूखे नहीं रह सकते। हाँ भगवान का जो तो प्रसाद निकलता है वो सर्वविदित है खाना ही माता है। जी, नया नहीं है ये। हाँ ये तो हाँ। सर्वविदित। और वहां पे जो पंडास जो होते हैं ना माता जी, पंडा जो होते हैं, मतलब हम्म जो
वहां पे पंडा ही बोलते हैं जो हाँ हाँ मेन भगवान की वो करते हैं, सेवा में लगते हैं। जी जी तो वो लोग जो रात को महादीप चढ़ता है ना मंदिर के टेम्पल के हाँ ऊपर जो हाँ तो वो महादीप चढ़ने के बाद वो लोग भगवान का प्रसाद ही खाते पाते हैं। हाँ। तो देखिए मतलब वो लोग है लॉजिक क्या है इसके पीछे कि क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जी ने भगवान जी को बोला था, जगन्नाथ जी को, कि हे जगन्नाथ जी, आपके हाथ कभी सूखे नहीं, गीले ही रहे। गीले ही रहे का मतलब है कि आप प्रसाद पाते ही रहे, है ना। वो कभी भी मतलब ऐसा ना हो कि आप भोजन नहीं कर रहे, प्रसाद भोग नहीं लगा रहे। तो वहां पर भोग का अपना ही महत्व है। तो वहां पर एकादशी देवी जो है ना जगन्नाथ मंदिर में, तो वो जंजीरों से बंधी है कि कोई व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये केवल उनके लिए है जो वहाँ पुरी के वासी हैं, है ना, जो भगवान के बहुत निकट है। में तो भगवान ने वहां पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनको, जो वहां पर जन्मे हैं, जो पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने यही संस्तुति किया है कि एकादशी करना ही है। जो वहां के लोग हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी हम लोग के लिए नहीं है ऐसा। हमें करना है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु अपने माँ से, ऐसा वर्णन आता है कि वो अपने माँ से गुस्सा हो गए थे कि एकादशी आप क्यों नहीं की व्रत, एकादशी करना है। ठीक है ना। तो हमें भी महाप्रभु की आज्ञा अनुसार अपने शरद गोस्वामी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी सब संस्तुति किए हैं कि हमें व्रत करना ही है, तो हम व्रत करेंगे। ठीक है ना। हाँ माता जी, हम लोग व्रत करेंगे, लेकिन जो आप अगर उस दिन मंदिर अगर आप एकादशी के दिन गए तो आप अभड़ा जो निकलता है ना, जो हाँ महाप्रसाद निकलता है, उसको आप बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल। बोल सकते। अगर अगर ना बोल दिया तो हाँ आपको अपराध श्रेणी में आ यस जाएगा यस वहां पे। यस, नहीं, एकादशी जगन्नाथ जी के जी को प्रसाद को हमें कभी ना नहीं बोलना है। हाँ, तो एकादशी के दिन आपको, अगर आप वहां पे हो तो आपको अभड़ा पाना ही होगा, और वो अन्न के कैटेगरी में नहीं जाएगा। और ये प्रसाद नया चीज होता है। पता चला कि एकादशी जी को वहां पे पनिशमेंट के तौर पे वो किया है ना, और उनको बोला है सब एकादशी पालन करेंगे लेकिन जो मेरे मंदिर में आएगा, लेकिन वो उसको उस दिन प्रसाद पाना ही होगा। ये नया नहीं और है ये माता जी, ये बहुत पहले से। मुझे अच्छा अच्छा मेरे हाँ हाँ, ये वो बहुत बताए वहां पे। हाँ फेमस है माता जी, बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, जी जी। हम्म, ठीक है, धन्यवाद माता जी फॉर। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। और जो हरे भी कृष्ण मैंने माता जी, कुछ धन्यवाद बोलने प्रणाम। में कुछ त्रुटि हो गई हो तो प्लीज हरे मैं कृष्णा क्षमा चाहती हूँ। आप सभी मुझे हरे क्षमा कृष्णा करें। माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता सभी जी, माता दंडवत सभी प्रणाम। प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम सभी को।